सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 3, जिसका शीर्षक है धनुधर अर्जुन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं और उन चित्रों के आधार पर हमें प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है, चित्र 1 में दिखाई दे रहे लड़के का सपना क्या है। तो चित्र 1 में दिखाई दिए लड़के का सपना क्या है? करोड़पति में जाना, यानी कि करोड़पति जो एक शो है उसमें जाना उस लड़के का सपना है। लड़का पढ़ाई क्यों कर रहा है? लड़का पढ़ाई इसलिए कर रहा है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित कर सके, ताकि करोड़पति में अगर उससे ऐसा कुछ सवाल पूछा जाए, अगर वो करोड़पति में गया तो उसका जवाब उसे पता हो। क्या लड़का अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सका? तो हम देख सकते हैं कि हाँ, लड़का करोड़पति में जाके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सका। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? तो बच्चों, अब आखिर का प्रश्न आपके ऊपर है कि आप बताइए कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। तो कहानी को शुरू करते हैं। तो इस कहानी में हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे द्रोणाचार्य, अस्त्र शस्त्र, ध्यान, शर्त और कड़ाह। बात बहुत पहले की है। हमारे देश में एक राजा थे, पांडु। पांडु के 5 पुत्र थे जो पांडव कहलाते थे। युधिष्ठिर इन सब में बड़े थे। युधिष्ठिर से छोटे थे भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा ग्रहण करते थे। भीम गदा चलाने में बहुत निपुण थे और अर्जुन धनुष बाण चलाने में। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये सभी पुत्र द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाना सीख रहे हैं। तो जो अर्जुन है वो किसमें माहिर था? धनुष चलाने में माहिर था। फिर गुरु द्रोणाचार्य समय समय पर अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे। एक दिन उन्होंने पेड़ पर मिट्टी की एक चिड़िया टांग दी। फिर राजकुमारों से चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा। गुरु द्रोणाचार्य ने बारी बारी अपने शिष्यों को बुलाया। उन्होंने चिड़िया की ओर संकेत करते हुए पूछा, उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है? तो गुरु जो द्रोणाचार्य थे वो क्या करते थे, समय समय पर अपने शिष्यों की परीक्षा लेते थे। जैसे आपके समय समय पर परीक्षा होती है ना, वैसे ही उनकी परीक्षाएं होती थी। तो उन्होंने एक दिन क्या किया कि पेड़ पर एक मिट्टी की चिड़िया टांग दी और क्या कहा कि उस चिड़िया की आंखों पर निशाना लगाना है। फिर किसी ने कहा, गुरुजी मुझे सभी राजकुमार, पेड़ और चिड़िया सभी कुछ दिखाई देता है। किसी ने कहा, मुझे पेड़ और चिड़िया दोनों दिखाई देते हैं। किसी ने कहा, मुझे चिड़िया के पंख दिखाई देते हैं। द्रोणाचार्य ने किसी को बाण चलाने की आज्ञा नहीं दी। अर्जुन की बारी आने पर द्रोणाचार्य ने उससे भी वही प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा, गुरुजी मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई देती है। गुरुजी ने उसे बाण चलाने की आज्ञा दे दी। गुरुजी की आज्ञा पर जब अर्जुन ने बाण छोड़ा तो वह ठीक चिड़िया की आंख पर लगा। फिर गुरु द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को समझाया, जहां निशाना लगाना हो ध्यान केवल उसी पर होना चाहिए। इधर उधर का सभी कुछ देखने से ध्यान बट जाता है और निशाना ठीक नहीं बैठता। अर्जुन का ध्यान केवल चिड़िया की आंख पर था, इसलिए उसका निशाना बिल्कुल ठीक बैठा और बाण ठीक चिड़िया की आंख में लगा। अब अर्जुन धनुष बाण चलाने में बहुत कुशल थे। उन दिनों धनुष बाण चलाने में अर्जुन का मुकाबला करने वाले बहुत कम वीर थे। अपनी इसी कुशलता के बल पर अर्जुन ने राजा द्रुपद की शर्त पूरी की। राजा द्रुपद की शर्त थी, जो कोई तेल के कड़ाह में देखकर ऊपर लटकी मछली की आंख को अपना निशाना बनाएगा, द्रौपदी का विवाह उसी वीर से किया जाएगा। अब अर्जुन ने ठीक मछली की आंख पर तीर मारा और शर्त जीत ली। महाभारत के युद्ध में भी अर्जुन ने अपने धनुष बाण का कमाल दिखाया। अर्जुन के बाण कभी आग बरसाते, कभी पानी। वह अकेला ही हजारों शत्रुओं से भिड़ जाता। महाभारत के युद्ध में अर्जुन और उसके भाइयों की विजय हुई। तो हमने देखा कि किस प्रकार से द्रोणाचार्य ने बाकी के शिष्यों को समझाया कि अगर तुम जिस पे तुम्हें निशाना लगाना है उस पर ही ध्यान रखोगे, आगे पीछे की चीजें नहीं देखोगे, तो निशाना वही लगेगा जहां तुम्हें
निशाना मारना है। तो अर्जुन कैसा था? अर्जुन बहुत ही इस धनुष चलाने में बहुत ही कुशल था, क्योंकि उसका ध्यान वहीं होता था जहां उसे निशाना लगाना है। अगर उसे मछली की आंखों में निशाना लगाना है तो उसे वही दिखाई देती थी, तो इसलिए बहुत ही होशियार था। तो बच्चों, इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।